राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ हुआ और बाड़मेर दुर्घटना में साहसिक प्रदर्शन करने वालों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों ये सम्मानित हुए हैं। साहस का प्रदर्शन करते हुए कई जिंदगियां बचाई थी। नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। जिनको ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनके नाम हैं चैनाराम, घीसूराम, डूंगाराम, बाबूराम, उमेदराम, जुगताराम, भूर सिंह, रमेश, सुरेश, गौतम, जनक गहलोत, जिनको सम्मानित किया गया है। एसडीएम नरेश सोनी और एसएचओ प्रदीप डांगा भी सम्मानित हुए हैं। और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होने वाले साहसी योद्धा हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी सहयोगी मेघा हमारे साथ जुड़ चुके। मेघा, कहा जाता है कि जिंदगी लेने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है और हमारे साथ वही योद्धा हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर दूसरों की जिंदगी को बचाया। हालांकि उस दौरान उनके जहन में यह नहीं होगा कि उनको सम्मान मिलेगा, लेकिन सम्मान मिलने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विजेंदर, इन्हें रक्षक कहा जाए, सेवियर कहा जाए तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भीषण हादसा अब से कुछ दिन पहले हुआ हमारे जहन से अभी तक नहीं गया। सीएम को जब पता चला कि इतने सारे लोगों ने, क्योंकि उस वक्त कोई सुविधा नहीं थी, जो लोग पहुंच सके थे उन लोगों ने, आसपास लोगों ने इन लोगों को बचाया। एसडीएम साहब से सबसे पहले बात करते हैं। सर, आप जब पहुंचे क्या स्थिति थी वहाँ पर? मैं जब पहुँचा वहाँ पे तो आग लगी हुई थी। ट्रेलर और बस जो है उनकी एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ था कि तुरंत जो आग लगी वहाँ पे, और मौके पे जो मौजूद थे लोग, जो पास में ढाणियों पर जो लोग थे, वो तुरंत मौके पे पहुँचे और सबसे पहले चैनाराम जी और घिसूलाल जी है वो बस के अंदर उसका कांच तोड़ के उसके अंदर घुसे, क्योंकि इतनी अफरा तफरी उसके अंदर मच चुकी थी कि लोग अपने होशो हवास में भी नहीं थे। बट आप लोग अंदर घुस के आप लोगों ने उन लोगों को बाहर निकालना शुरू किया, और ये बाकी के जो सभी लोग हमारे साथ में आज खड़े हैं, इन सभी लोगों ने बाहर से उनकी मदद की, और उन लोगों को समय पे जो 37 लोग जो आज इस दुर्घटना से बचे हैं, उन 37 लोगों को तत्काल जो है हॉस्पिटल में पहुंचाने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन और सभी लोगों के प्रयासों से संभव हो सकी। देखिए विजेंदर, एक दो नहीं 37 लोगों की जान इन लोगों की वजह से बची है। चैनाराम जी हमारे साथ हैं और बहुत सारे यहाँ लोग हैं जिन लोगों ने उन 37 लोगों की जान बचाई। और आप ये देखिए कि बिना ये सोचे कि हमारी जान का क्या होगा, क्योंकि ये सब लोग भाग रहे हैं। आपको पुरस्कार आज मिला, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि आप किसी के लिए रक्षक बने, किसी को जीवन दान दिया। जब आप वहाँ पर थे, घटना किस तरह की थी, किस तरह आग लगी थी? मैं घर पे काम कर रहा था, मेरे घर पे काम चल रहा था और 5-6 आदमी हम खड़े थे वहाँ। जोर से भसीड़ लगा आपसरी में गाड़ी दोनों के। उनके बाद में हम वहाँ से तुरंत भाग के आए तो आग लग चुकी थी। आगे से घुस नहीं पाए, पीछे भी घुस नहीं पाए। साइड से हम पत्थर उठा के शीशे तोड़े। शीशा तोड़ के मैं और घिसूलाल ये अंदर घुस के, ये बाकी लोग बाहर खड़े थे, उनको आगे ले जाके साइड में छोड़ो, और ये हम पकड़ा रहे जगह आगे छोड़ दो, जो भी हुआ बचाओ पहले। ये काम हमने किए मैडम। घिसूराम जी, क्योंकि आप लोग बस के अंदर घुसे जबकि उसमें आग लग चुकी थी। हम अंदर शीशे छोड़ के पीछे वाली शीशे अंदर घुसे, तब तक आगे साइड में आग लग रही थी। आगे तो फिर आग 5 या 7 मिनट में विकराल रूप ले लिया। हमने फिर अंदर से हमारी मदद जैसे बसाना था हमने बसाया, जैसे 1-2 को नहीं बचा पाए वो भी अफसोस है। जैसे फिर हम नहीं बाहर भी निकले। और आपने सोचा नहीं कि ये आग लग रही है, लोग ऑलरेडी भाग रहे हैं, तो हम अंदर घुसेंगे, क्या हमें कुछ ना हो जाए? वो तो हो जाता, हम हमारे साथ एक जान जाने से कितनी जान बच जाती थी। हमने निकाला वो तो बच जाते, हम एक जन जान चले भी जाती तो क्या होता। आप सभी लोग, विजेंदर, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन सभी लोगों ने उन 37 लोगों की जान बचाई है। ये वो रक्षक हैं और इन सभी से हम जानने की ये कोशिश भी कर रहे हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना उन लोगों की जान बचाना, क्योंकि अफरा तफरी बस में मच चुकी होगी। तब आप लोगों ने किस तरह निकाला उन सभी लोगों को? और चैनाराम निकाला, हमने इधर पकड़ रखा खड़ा, सब रखे। कोशिश ये की जिसको खिड़की तोड़ सकते थे उनको खिड़की तोड़ के बाहर निकाला। आप भी वहाँ पर मौजूद थे, कितने लोगों की जान आपने बचाई, किस तरह से बचाई? बच्चे भी वहाँ पर थे? हम साथ में थे सब। इन्होंने बाहर दिया, हमने बाहर ले जाकर साइड में बैठाए और फिर गाड़ी के अंदर बैठा के हॉस्पिटल भेजा।
तब तक पुलिस प्रशासन और सब आ गए थे बाद में। हॉस्पिटल आप लोगों ने कई लोगों को भेजा, बच्चे वहाँ पे थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत चीख पुकार वहाँ पे मची होगी, घबराहट बहुत हुई होगी, क्या करें क्या नहीं? तो हमने वो जो लोग बाहर निकाले थे उसको साइड में ले जा के बैठाए और उसके बाद में जैसी व्यवस्था हुई उसके अनुसार हॉस्पिटल में ले जाने की व्यवस्था की। एम्बुलेंस से भी गई और प्राइवेट टैक्सी उसमें भी ले जाके हॉस्पिटल से पहुँचाई। जी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको नहीं बचा पाए, कि कोशिश बहुत सारी की होंगी आपने, तो ऐसे भी खिड़कियों से बाहर निकालना भी बहुत आसान नहीं रहा होगा, बच्चों को निकाला होगा, औरतें भी, पुरुष भी थे। खिड़कियों से बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो बस का जो शीशा होता है वो छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। साइड वाले शीशे जो होते हैं वो तो बड़ी मुश्किल से चैनाराम जी और घिशुलाल जी ने मकसद से बाहर निकाला उन्होंने, और हमने बाहर खड़े रह के उनको अपने हाथों के वजन पे उनको उठा के बाहर लिए और फिर प्राइवेट टैक्सी से और साधन से हमने हॉस्पिटल के लिए उनको भिजवाए। और तब तक प्रशासन आ चुका था? प्रशासन पहुंच गया, फिर बाद में प्रशासन भी पहुंच गया, लेकिन प्रशासन पहुंचने में 2-4-5 मिनट तो लगते ही हैं क्योंकि प्रशासन वहाँ पे मौजूद तो रहता नहीं कि अभी एक्सीडेंट हो रहा है और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, लेकिन प्रशासन जो अपने ड्यूटी पे थे वो अपने कार्य कर रहे थे, फिर भी प्रशासन टाइम पे पहुँच गए। देखिए, क्योंकि प्राथमिक तौर पे जो हो सकता था, जो लोग बचा सकते थे, जिन लोगों को बचाया जा सकता था, वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन लोगों ने बचाया है। और प्राथमिक तौर पे कोशिश यही की कि प्रशासन जब तक पहुँचे, जितनी जल्दी होगा पहुँचेगा, लेकिन जितने लोगों को बचाया जा सके वो बचा सके, हॉस्पिटल भिजवा सके। आप किस तरह, क्योंकि आप भी वहाँ पर मौजूद होंगे, कब आप पहुँचे, क्या उस वक्त स्थिति थी? मैं पहुंच गया था 2-3 मिनट बाद में। मेरा खेत वहीं से थोड़ा ही दूर है, दुर्घटना से दूर, तो मैं आया तब गाड़ी में आग लग चुकी थी। मुश्किल था लोगों को बचाना, जैसे तैसे करके बाहर निकाले शीशे से फोड़ के, फिर टेम्पो में टैक्सी में लोगों को जल्द से जल्द सब हॉस्पिटल पहुँचाने की व्यवस्था की हम लोगों ने। बहुत मुश्किल काम था, भयंकर आग थी। अच्छा, क्योंकि आग लग गई थी तो ऐसा कोशिश की कि खेत में जो पानी वानी हो या किसी तरीके से उस आग को बुझाया जाए? मैडम जी, पानी लाने की व्यवस्था दूर थी, इतना पानी संभव नहीं कि टैंकर पर पानी हो तो काबू पाया जाए। अब बाल्टियों से लाए या ऊपर उठा के लाए तो पानी इतना ला नहीं सकते, पानी दूर था, तो पानी की हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं थी। फायर ब्रिगेड आई, उसके बाद में पानी की व्यवस्था हो पाई। देखिए विजेंद्र, ज़रा सोचिए, जब स्थिति ये हो कि लोग चीख पुकार रहे हैं, आग लग रही है, पता है कि अब पता नहीं हम बचेंगे या लोगों को बचाए, क्या करें, ऐसी स्थिति में भी इन सभी लोगों ने बहुत ही दिमाग से काम किया। इन्होंने कोशिश ये की कि हम जितना जल्दी हो सके या जिस तरीके से भी हो सके लोगों को बचा सके। उनसे भी बात कीजिए। आप लोगों ने कोशिश भी की? तो मैं वहाँ से गुजरा था, भांडियावाद से टेम्पो मेरे पास भी था, तो ये निकाल रहे थे बाहर, तो घायल व्यक्ति रोड पे पड़े थे, उनको टेम्पो पे डाल के हॉस्पिटल में छोड़ के आया था, जब तक एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी टेम्पो। हाँ, तो आपके पास टेम्पो था, उससे आप लेके गए? मेरे पास लोडिंग टेम्पो था, लोडिंग टेम्पो भांडियावाद से गुजरा था मैं। तो कितने घायलों को आपने पहुंचाया? करीबन 4-5-6 आदमी तो थे उसमें से। जी, टेम्पो। मेगा, क्योंकि वक्त की कमी, हमारे साथ एसएचओ साहब भी वहां खड़े हैं, उनसे भी ये जानना चाहेंगे कि ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन उसके बाद एक्शन क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, एसएचओ साहब यहाँ पर हैं और उनसे प्रदीप जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, सम्मान आपको दिया गया और ये सम्मान से ज़्यादा बड़ा आप शायद ये सम्मान इतना बड़ा नहीं होगा जितना आपने जीवन दान लोगों को दिया है या लोगों के लिए काम किया है। किस तरह से आपने एक्शन लिया, क्या कुछ कार्रवाई की? जैसे ही खबर मिली थी कि भांडियावास ग्राम में एक ट्रक और एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, उसके अंदर आग लग गई है। खबर मिली, हम लोग इकट्ठे बिल्कुल मौके पर पहुंचे, देखते हैं कि वहाँ पे बस में बुरी तरीके से आग लग चुकी थी। कुछ जिन लोगों को बचाया था उनको एक साइड में बिठा रखा था, एकदम से एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाई थी। सबसे पहले मैं और प्रशासन के लोग पहुंचे थे। पहुंचने के बाद में जैसे ही वहाँ पे कोई प्राइवेट जितने भी व्हीकल्स थे उनको तैयार करके उनके द्वारा ही उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, और जितना पुलिस वाहन में लोग आ सकते हैं उन लोगों को इकट्ठा करके नाहटा हॉस्पिटल भेजा गया था। बाद में एम्बुलेंस भी आई, एम्बुलेंस आ गई थी 5-7 मिनट बाद में। उसके बाद में श्रीमान एसडीएम साहब भी पधार गए थे, हाथों हाथी प्रशासन आ गया था, दमकलें आ गई थी, फिर आग पर काबू पाया गया और एट लास्ट जो 37 लोगों को। सभी साहसी योद्धाओं से बात कराने के लिए, और इनकी यही सोच कि हमारी जिंदगी जाने से अगर 10 जिंदगियां बच जाएंगी तो फिर
हम अगर चले भी गए तो गम नहीं होगा।